अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हिशान मसूद और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए मैथ बुक 2 के ओ लेवल्स के एडवांस क्वेश्चंस के मैथ के इजी सॉल्यूशन उनका लेके आया हूँ। अगर आपको मेरी बुक से चैनल अच्छे लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें अगर आपकी कोई भी राय हो मेरे लेक्चर के बारे में या जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं आज जो सवाल है उसमें वो किस चैप्टर का है और उसमें हमसे क्या पूछा गया है। आज जो सवाल है चैप्टर 12 है जिसका नाम है वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 12B का क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा, इसमें हमें क्या दिया गया है इस सवाल में और क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। ये 12 क्वेश्चन नंबर 16 में कोन का शेप दिया हुआ है, कोन का शेप दिया हुआ है और जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसका बेस जो है वो रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, जबकि कहा उन्होंने ऊपर का एक छोटी कोन आर एक्स क्यू जो इसको हमने बाद में रिमूव कर दी, जो कह रहे हैं हमने रिमूव कर दी और ये बाकी सब बचा जिसको फ्रस्टम कहते हैं। मतलब इस शेप को कहते हैं फ्रस्टम। तो कह रहे हैं फ्रस्टम का आप हमें वॉल्यूम निकाल के बताएं, उसने इस फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछा है। जबकि पहले ये कह रहे पूरी कोन थी, फिर ये ऊपर का कोन का हिस्सा हमने रिमूव कर दिया तो ये क्या बचा, फ्रस्टम बचा। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल के बताएं। तो ये हम कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने आपको समझाया था कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन जरूर किया कीजिए क्योंकि उसमें एक वसी कॉन्सेप्ट यूज होता है, बाकी चैप्टर्स का भी कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसमें भी ये हुआ है। बजाय जैसे कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम बजाय तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम टोटल कोन में से अगर मैं इस कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ कि टोटल कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ और फिर इस कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ और उसको अलग कर दूँ तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसा ही होगा, लेकिन हमारे पास गिवन डेटा नहीं है। हमारे पास ये छोटी कोन की हाइट नहीं है, जो कि हाइट वॉल्यूम कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच चाहिए होता है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म का तो 18 है, इसकी हमारे पास हाइट नहीं है और क्या चाहिए, बड़ी कोन की भी टोटल हाइट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब इस टोटल हाइट को कैसे मालूम करेंगे, यही इस सवाल का मेन ट्विस्ट है। आइए देखते हैं हम किस तरह से इस सवाल को करते हैं। अब यहाँ पे ये मालूम करने के लिए हम जो है ये आपने कॉग्निजेंस एंड सिमिलरिटी में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर हम किसी भी शेप में से उसी जैसा एक और शेप निकालें तो वो शेप ओरिजिनल शेप का और उस शेप वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाते हैं। कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक ये रेक्टेंगल है, इसमें से मैं इसका रेक्टेंगल का पीस इतना काट के निकालूं तो ये रेक्टेंगल और ये पूरा ओरिजिनल रेक्टेंगल ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इन पे हम जो है वो सिमिलर वाले रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये जब हमारी कोन टोटल थी इसमें वो कह रहे हैं छोटी कोन हमने निकाल ली, तो इसका मतलब है ये छोटी कोन और ये पूरी कोन ये आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इनमें हम सिमिलर के जरिए रेशियो के जरिए हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हाइट निकालते हैं। अब अगर फर्स्ट कर लें, हम सपोज कर लें कि इसकी हाइट है x इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट यानी कि x अपॉन यानी कि पहले हम ये ले लेते हैं रेडियस 6/15 इज इक्वल टू x अपॉन टोटल हाइट कितनी है, x + 18। सिर्फ 18 ही, आप सिर्फ 18 लेंगे तो सिर्फ इतनी हाइट हो जाएगी। क्या पता है इस बड़ी कोण की जो टोटल हाइट है वो x + 18 होगी। तो अच्छा, इसको हमने फिर सॉल्व किया तो क्या 15x = 6x + 6 × 18। अच्छा, इसको हमने सॉल्व किया तो 15x - 6x = 6 × 18 हो जाएगा 9x तो x हमारे पास आ जाएगा /9 12। इसका मतलब ये हमारे पास हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। जब ये हमारे पास हाइट आ गई तो बाकी अब हमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर लेके आना है। जैसे कि हम इसमें अब टोटल वॉल्यूम कौन का है, इसे हम इसका निकालेंगे 1/3 पाई r² h
अच्छा, ये अगर हम इस फर्स्ट टर्म का निकालें, इसमें से फिर हम माइनस कर दें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस कोण की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो हम कॉमन ले सकते हैं, हम चाहें तो 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये आर इसको 1 1 उसको 2 2 कर देते हैं ताकि आपको समझ कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इसमें फर्स्ट टर्म का जो वॉल्यूम आ जाएगा, आप इसे 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे। R1 कितना है, R1 लिया हमने बड़े वाले, इसको बड़ा वाला ये 18 + 12 यानी कि 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये R1 ये रेडियस है इसका, तो रेडियस कितना था 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1 कितनी है हमारी 30, माइनस R2 की कितना हमारा था ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट क्या निकाली थी हमने 12। ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6620 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख के शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।